नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे पिछली परीक्षाओं में आए हुए मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, यानी जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं, उन प्रश्नों की और संभावना बढ़ जाती है फिर से एग्ज़ाम में आने की, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो लगभग 30 से 35 प्रश्न ऐसे देते हैं। यानी मान लो 100 प्रश्न का पेपर है, यानी 100 नंबर का पेपर है, तो लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो मेरा भी मोटिव यही रहता है कि मैं आपको वही प्रश्न करवाऊं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज मैं वैसे ही 30 प्रश्न लेकर आई हूं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। ये पेपर, या ये कह सकते हैं मॉडल पेपर जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के साथ साथ प्रत्येक टीचर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले और आप उसे सॉल्व करें। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें कि अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे। समाकृतिवाद यानी कि संपूर्ण। तो यहाँ पर समाकृतिवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं सूझ द्वारा। वर्दीमर, कोफका, कोहलर। कोफका यहाँ पे थॉर्नडाइक नहीं होगा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कर चुका है। कोहलर, कोफका, फ्रायड नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी कर चुका है। वर्दीमर, फ्रायड यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वर्दीमर, कोफका और कोहलर, ये यहाँ पर सही है। इन्होंने समाकृतिवाद सिद्धांत दिया था जिसे गेस्टाल्टवाद भी, यानी ये गेस्टाल्टवाद के जनक है। इन्होंने सूझ द्वारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर रहेगा फर्स्ट वर्दीमर, कोफका और कोहलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। मानसिक आयु 12 वर्ष है और जो उसकी वास्तविक आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए बुद्धि लब्धि निकालने का। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु यानी MA/CA, यानी कि वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हमें आंसर पता करना है। तो ऊपर आएगा 12, नीचे आएगा 10 इंटू 100। तो यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगी तो आंसर आएगा 120, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 120। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, अनुप्रयुक्त विज्ञान। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास परिणाम है किसका है? आर्थिक कारकों का है, वंशानुगत एवं वातावरणीय कारकों का है, धार्मिक कारकों का या फिर अभिप्रेरणा कारकों का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव विकास किसका परिणाम है, तो राइट आंसर रहेगा बी, वंशानुगत एवं वातावरणीय कारकों का परिणाम है, क्योंकि वंशानुगत और वातावरण के मेल से या इनके गुणनफल से ही मानव विकास संभव है। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित थे अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या फिर उपरोक्त सभी से। तो पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित थे, तो राइट आंसर क्या रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति यानी उसकी स्थिति। तो यहाँ तीनों ही चीज़ सही है, तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है किससे संबंधित है? टॉलमैन से, थॉर्नडाइक से, गेने से या ब्रिक्सन से। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, यानी गेने से संबंधित है, क्योंकि गेने ने अधिगम के सोपान बताए थे कितने? 8। उन 8 सोपानों में से जो तीसरे नंबर का सोपान है वो श्रृंखला अधिगम सिद्धांत, या कह सकते हैं श्रृंखला अधिगम सोपान है। टोटल 8 सिद्धांत या 8 सोपान चरण कह सकते हैं किसके द्वारा दिए गए थे? गेने के द्वारा दिए गए थे। पहला है संकेत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा है श्रृंखला, चौथा है शाब्दिक साहचर्य, है ना। आपको लाइन से पता होना चाहिए, कभी कभी आरोही अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है विभेद, संप्रत्यय, नियम,
और लास्ट है समस्या समाधान। तो यहाँ पर देखिए 8 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेद, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। आपको लाइन से पता होने चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा यानी श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है, तो सी गेने से संबंधित है। नेक्स्ट है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा है? कौन ने? विलियम मैकडूगल ने, स्टेनली हॉल ने या फिर ब्रिक्सन ने? तो ये बात कही गई है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, किसके द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा सी स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने ही सर्वप्रथम किशोरावस्था शब्द का प्रयोग किया। इनके द्वारा प्रथम पुस्तक एडोलसेंस लाई गई या लिखी गई। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे, जॉन डीवी, कोहलर, विलियम जेम्स या वॉटसन? तो राइट आंसर रहेगा व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वॉटसन। तो राइट रहेगा यहाँ पर डी, जॉन बी वॉटसन। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की विशेषताएं होती है, मौलिकता है, प्रभावशीलता है, लचीलापन है या फिर उपरोक्त सभी है? तो ये तीनों ही यानी कि मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन सृजनात्मकता की विशेषता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे है पियाजे, आशुबेल, रिचर्ड सचमैन या जॉन डेवी? तो यहाँ पर एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिरूप दिया गया है आशुबेल के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा बी, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। हिंदी में रहेगा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। तो ये दिया गया है किसके द्वारा? आशुबेल के द्वारा। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, रटने से होती है, ज्ञान के स्थानांतरण से होती है, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ को खोजने से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है और नहीं है, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, किसका? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व, संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरे को जो दूसरे हैं उनके संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। तो यहाँ पर संवेगों में प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना और दूसरों के संवेगों को पहचानना तीनों ही संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि के तत्व हैं। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी हुई सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑडियो कैसेट? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है 14, आत्म संप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आत्म संप्रेषण को अंतः व्यक्तिक संप्रेषण भी कहा जाता है। तो राइट रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति या उदातीकरण? तो यहाँ पर देखिए रक्षात्मक क्रियाविधि या रक्षात्मक युक्ति नहीं है ये पूछना चाहता है। तो ये चारों ही प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति और उदातीकरण चारों ही रक्षात्मक मतलब कि रक्षात्मक युक्ति है। तो यहाँ पर कोई सा राइट आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन में बोनस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर चारों ही राइट है यानी कि ये चारों ही क्या है? रक्षात्मक युक्ति है और यहाँ पे पूछा गया नहीं है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछा गया। दृश्य एक तरफा यानी एक तरफ दृश्य होता है, एक तरफा दृश्य होता है। दृश्य एक तरफ यानी एक ही तरफ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दृश्य दो तरफा यानी दोनों तरफ सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। या दृश्य दो तरफा या दोनों ही तरफ सिर्फ देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, एक दृश्य और श्रव्य दो तरफा। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस है कैसा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा बी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है
सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एजुसेट के द्वारा सीखना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित तीनों ही चीज़ें, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, वेब आधारित सीखना और एजुसेट के माध्यम से सीखना। तो राइट रहेगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नता में प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नता में प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है वो। परीक्षा की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए या फिर अधिगम के समान गति पर बल देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट है कि विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। राइट यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा का व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है वह है आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, पृच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान और विकासात्मक प्रतिमान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। नेक्स्ट है यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो परिभाषा पहले अच्छे से पढ़िए फिर बताइए ये किसकी है। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की परिभाषा है तो ये किसके द्वारा दी गई है, जॉन ब्रूबेकर के द्वारा, N.L. गेज ने, एडमंड एमिडोन ने या H.C. मॉरिसन ने। तो ये परिभाषा दी गई है N.L. गेज के द्वारा। तो राइट यहाँ पे रहेगा बी, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है जिसको सीखने के बाद अगर संतुष्टि मिल रही है तो क्या है, अभ्यास का नियम है, तत्परता है, प्रभाव है या सापेक्षता है। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा प्रभाव। संतुष्टि मिलना असंतुष्टि मिलना प्रभाव के नियम में होता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि जिन प्रतिक्रियाओं के सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है उन्हें तुरंत सीख लिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा थॉर्नडाइक और नियम रहेगा प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 23, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया यानी प्रतिपादन जिन्होंने किया वह है कौन है, अल्फ्रेड एडलर है, सिगमंड फ्रायड है, कार्ल जूंग है या गार्डनर है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसके द्वारा, फ्रायड के द्वारा दिया गया था। तो राइट यहाँ पे रहेगा बी। नेक्स्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सॉल्व करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 24 के प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है। क्लार्क, एल हल है, फ्रायड है, मेस्लो है या इनमें से कोई नहीं है। तो हल के द्वारा प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत दिया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ए, इसे पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या कौन सा कथन सही है। शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान है। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित है। शैक्षिक उद्देश्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। तो यहाँ पर पूछा गया सही है, तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य में निहित होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व है लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व पूछे गए हैं तो ये सभी चीज़ें हैं, लक्ष्य उद्देश्य भी होते हैं, उद्देश्य संरचना भी होते हैं, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन भी होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सही जोड़े का चयन करना है। ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, सुकरात निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, फ्लेंडर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान।
तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जस्ट अभी ऊपर प्रश्न भी आया था इसका, तो राइट आंसर रहेगा डी, आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। ऊपर प्रश्न था कि अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया, तो वहाँ पर राइट आंसर था आसुबेल। तो यहाँ पर मैच है आसुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, शिक्षण कक्षा कक्ष में प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? शिक्षण यानी कि टीचिंग, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, ये उपरोक्त सभी। तो जो टीचिंग होता है वो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान भी करता है, उनको चिंतन के अवसर भी देता है और सहायक अधिगम वातावरण प्रदान भी करता है। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वॉटसन व्यवहारवाद, ये तो सही है। जॉन डीवी संरचनावाद, यानी ये बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, ये भी सही है। वर्दिमर गेस्टाल्टवाद, ये भी सही है। यानी वॉटसन व्यवहारवाद मैच है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास ये भी मैच है, और वर्दिमर गेस्टाल्टवाद ये भी मैच है। लेकिन जो बी ऑप्शन है, जॉन डीवी के द्वारा संरचनावाद नहीं दिया गया है, संरचनावाद दिया गया है ब्रूनर के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रूनर। और यहाँ पे जॉन डीवी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही नहीं पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास और अपरिपक्वता। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है, मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है अपरिपक्वता, ये मेंटल हेल्थ नहीं है, शारीरिक संबंधित यानी शरीर से संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। ओके फ्रेंड्स, इन 30 प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।